नमस्कार, मैं सुधीर चौधरी और आप देख रहे हैं खबर टैग। तो आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। इससे पहले आप हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य प्रदेश में देश के सबसे बड़े पीएम मित्र पार्क की रखी आधारशिला। बोले, हर दुकान पर स्वदेशी का बोर्ड लगाएं, वही खरीदें जिसमें देशवासी का पसीना बहा हो। भारतीय सामान खरीदकर जीएसटी कटौती का फायदा उठाएं। न समुद्री लुटेरे बचेंगे, न पाक चीन की पनडुब्बियां। भारतीय नौसेना को मिलेंगे 6 और P-8I विमान। अमेरिका से $4 अरब का सौदा फाइनल चरण में। यह डील नौसेना की हिंद महासागर में निगरानी और पनडुब्बी रोधी क्षमताओं को बढ़ाएगी। ईवीएम पर अब कैंडिडेट्स के रंगीन फोटो लगेंगे। नाम भी बड़े अक्षरों में लिखा जाएगा ताकि वोटर आसानी से पढ़ सकें। बिहार चुनाव से शुरुआत। मोदी को मिली 1300 तोहफों की शुरू हुई नीलामी। शॉल से लेकर राम दरबार की पेंटिंग तक खरीदने का मौका। प्रधानमंत्री को मिले तोहफों में देवी भवानी की मूर्ति की बेस प्राइस 1 करोड़ रुपए, राम मंदिर का नक्काशीदार मॉडल, पेंटिंग्स, कलाकृतियां और खेल संबंधी स्मृति चिन्ह भी शामिल। 1700 रुपये से आप भी लगा सकते हैं बोली। जीएसटी सुधारों से देश की अर्थव्यवस्था में होगा 2 लाख करोड़ रुपए का इजाफा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बोली, यह पैसा अब टैक्स के रूप में सरकार के पास नहीं जाएगा, लोगों के हाथ में होंगे ज्यादा कैश। मंदिर के फंड से मैरिज हॉल नहीं बना सकते, ये कोई सरकारी फंड नहीं, सुप्रीम कोर्ट बोला। मंदिरों का पैसा शादियों के लिए नहीं, मद्रास हाईकोर्ट के आदेश पर रोक से किया इनकार। राजस्थान में धर्म परिवर्तन का घिनौना खेल आया सामने। श्रीगंगानगर जिले के अनूपगढ़ में पादरी ने 450 लोगों को बना डाला। ईसाई हर महीने 20 का था टारगेट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 सितंबर को आएंगे। बांसवाड़ा में 45,000 करोड़ की परमाणु ऊर्जा परियोजना का करेंगे शिलान्यास। वोटर अधिकार यात्रा के बाद बिहार की राजधानी पटना से कांग्रेस ने शुरू किया वोट चोर गद्दी छोड़ कैंपेन। इसके जरिए 15 अक्टूबर तक कुल 5 लाख हस्ताक्षर का लक्ष्य रखा गया है। इसे राष्ट्रपति और चुनाव आयोग को भेजा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट बोला, पराली जलाने वालों की गिरफ्तारी क्यों नहीं, जुर्माना नाकाफी। कहा, किसान हमारे अन्नदाता, लेकिन पर्यावरण को बचाना भी जरूरी। बीजेपी के पास नकली आधार बनाने की मशीन। यूपी में SIR पर बोले सपा प्रमुख अखिलेश यादव। कार्यकर्ताओं से की अलर्ट रहने की अपील। कहा, वोटिंग वाले दिन फर्जी आधार कार्ड बनाती है भाजपा। कांग्रेस को लगा झटका। पटना हाईकोर्ट ने पीएम मोदी की मां का AI वीडियो तुरंत हटाने का दिया निर्देश। चुनाव आयोग और X को भेजा नोटिस। बीजेपी ने इस वीडियो को शर्मनाक बताते हुए कांग्रेस से माफी मांगने की मांग की थी। एकजुट रहेंगे तभी देश प्रगति करेगा, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी बोले। खुद को पिछड़ा बताना, राजनीतिक स्वार्थ, समाज को जाति भाषा पर बांटने की कोशिश जारी। जो चिंता की बात। पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल को बंगला मिलने में देरी पर दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र को फटकार। कहा, सरकार का रवैया सभी के लिए फ्री सिस्टम जैसा है, किसे मकान मिलेगा किसे नहीं, यह सरकार चुनिंदा तरीके से तय नहीं कर सकती। हरियाणा की महिलाओं के अकाउंट में 1 नवंबर से आएंगे 2100 रुपए महीने। मंत्री कृष्ण बेदी बोले, 25 सितंबर को होगी ऐप की लॉन्चिंग। एक मोबाइल से 25 रजिस्ट्रेशन होंगे। पंजाब के बच्चे को राहुल गांधी ने साइकिल गिफ्ट की। परिवार से वीडियो कॉल पर बात की। 15 सितंबर को पंजाब दौरे के दौरान कांग्रेस नेता ने रोने पर चुप कराया था। कर्नाटक के विजयपुरा जिले में SBI से 21 करोड़ रुपए की डकैती। हथियारबंद लुटेरे सेना जैसी वर्दी में आए थे। स्टाफ को बंधक बनाकर 20 किलो सोना लेकर हुए फरार। दिल्ली में महिलाओं और ट्रांसजेंडर के लिए जल्द शुरू होगा सहेली स्मार्ट कार्ड। पिंक रंग के इस डिजिटल कार्ड से DTC और क्लस्टर बसों में मुफ्त सफर किया जा सकेगा। हिमाचल के सीएम सुक्खू ने पीएम मोदी द्वारा घोषित 1500 करोड़ रुपए के आपदा पैकेज पर कसा तंज। बोले, अब तक आर्थिक सहायता तो नहीं मिली, केंद्र ने राजनीतिक लाभ के लिए मंत्री जरूर भेजे। कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया की बढ़ सकती हैं मुश्किलें। ईडी ने अवैध भूमि आवंटन घोटाले के मामले में पूर्व कमिश्नर दिनेश कुमार को किया गिरफ्तार।
अपोलो टायर्स के शेयर ने लगाया छलांग। भारतीय क्रिकेट टीम की जर्सी का नया स्पॉन्सर करते ही बना रॉकेट। नए करार के तहत अपोलो टायर्स ने हर मैच के लिए बीसीसीआई को 4 करोड़ 50 लाख रुपए देने का ऑफर किया है। सिरमौर समेत हिमाचल के 5 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। धर्मपुर, मनाली व बंजार में स्कूल कॉलेज बंद। मानसून में अब तक 417 लोगों की मौत और 4,582 करोड़ की संपत्ति नष्ट। दूध 2 रुपये लीटर हुआ सस्ता। घी, पनीर, आइसक्रीम समेत फूड प्रोडक्ट्स के भी घट गए दाम। देश की नामचीन कंपनी मदर डेयरी ने किया बड़ा ऐलान। कहा, ग्राहकों को मिलेगा जीएसटी का पूरा फायदा। 22 सितंबर से लागू होंगी नई रेट। मोबाइल के ज्यादा इस्तेमाल से बिगड़ रही बच्चों की मानसिक स्थिति, प्रभावित हो रहा विकास। विशेषज्ञों के अनुसार मोबाइल के कारण बच्चों में मोटापा, गर्दन और रीढ़ की हड्डी से जुड़ी बीमारियां भी देखने को मिल रही हैं, जो भविष्य में गंभीर रूप ले सकती हैं। अडानी की कंपनी को मिला केदारनाथ रोपवे का प्रोजेक्ट। मार्च में मिली थी 12.9 किलोमीटर लंबे प्रोजेक्ट को मंजूरी। बनने में 6 साल लगेंगे। चीन में बजा देश का डंका। भारत ने स्पीड स्केटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में 2 गोल्ड मेडल जीतकर रचा इतिहास। आनंद कुमार और कृष शर्मा चमके। पीएम मोदी ने दी बधाई। अयोध्या राम मंदिर में सेंसर युक्त बाउंड्री वॉल का निर्माण हुआ शुरू। सीसीटीवी कैमरे, 24 से अधिक वॉच टावर और आधुनिक सेंसर समेत कई सुविधाओं से होगी लैस। टीम इंडिया को मिला नया जर्सी स्पॉन्सर। ड्रीम 11 की जगह अब अपोलो टायर्स ने मिलाया बीसीसीआई से हाथ। कंपनी हर मैच के लिए 4 करोड़ 50 लाख रुपए देगी। 2028 तक का कॉन्ट्रैक्ट अब तत्काल ही नहीं, जनरल रिजर्वेशन में भी करना होगा। ई आधार वेरिफिकेशन। इंडियन रेलवे ने किया बड़ा बदलाव। 1 अक्टूबर से आईआरसीटीसी वेबसाइट ऐप के माध्यम से पहले 15 मिनट सिर्फ आधार ओटीपी से बुक कर सकेंगे टिकट। इससे कालाबाजारी होगी कम। बिहार के छात्रों की हुई बल्ले बल्ले। अब बिना ब्याज के मिलेगा लोन। चुनाव से पहले सीएम नीतीश कुमार ने की बड़ी घोषणा। कहा, क्रेडिट कार्ड योजना के तहत अब सभी स्टूडेंट्स को बिना किसी ब्याज के मिलेगा 4 लाख रुपए तक का एजुकेशन लोन। किसानों के लिए गुड न्यूज। हरियाणा में 1 अक्टूबर से पहले होगी फसल खरीद। मुख्यमंत्री नायब सैनी के प्रस्ताव पर केंद्र सरकार ने दी मंजूरी। शुगर मिल की दूरी का प्रस्ताव भी किया मंजूर। असम की अफसर नूपुर बोरा के घर पर स्पेशल विजिलेंस टीम ने मारा छापा। 2 करोड़ के जेवर और 92 लाख कैश बरामद। सीएम हेमंत बिस्वा बोले, रिश्वत लेकर हिंदुओं की जमीन संदिग्धों के नाम की। पंजाब में राहुल गांधी की एसपी से हुई बहस। पाक बॉर्डर के पास जाने से रोका। कांग्रेस नेता बोले, भारत में मुझे प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, सुरक्षा का डर किसी और को दिखाएं। हिंदुस्तान की धरती पर तकलीफ में फंसे हर भारतीय की बात सुनना मेरा हक और जिम्मेदारी है। हिमाचल में जल प्रलय। देहरादून के सहस्त्रधारा में बादल फटने से मंदिर, दुकानों, घरों में घुसा मलबा। टोंस नदी में ट्रैक्टर बहने से 8 लोगों की मौत और 4 के लापता होने की खबर। दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी। अब ट्रैफिक से मिलेगी मुक्ति। धौला कुआं से मानेसर के बीच चलेगी पॉड टैक्सी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया बड़ा ऐलान। आधार ही क्यों, राशन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस भी हो सकते हैं फर्जी। बिहार में एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने की अहम टिप्पणी। कहा, अन्य दस्तावेज भी जाली हो सकते हैं, इसलिए सिर्फ आधार को अलग तरह से नहीं देखा जाना चाहिए। यूपी के वाहन मालिकों को मिली बड़ी राहत। 5 साल के सभी ई चालान होंगे माफ। परिवहन विभाग के आंकड़ों के मुताबिक 2017 से 2021 तक के लंबित ई चालान होंगे स्वतः समाप्त। इजराइल का कतर समेत 6 देशों पर हमला। मुस्लिम देशों ने बुलाई इमरजेंसी मीटिंग। अरब देशों की एक संयुक्त सेना बनाने या साझा सुरक्षा तंत्र बनाने पर हुई चर्चा। कश्मीर तक रेल से आसान हुई सेना की राह। लेह तक ट्रेनों से भेजा जा रहा सर्दियों में यूज होने वाला सामान। लौटते वक्त भर लाएंगे सेब के भंडार। कश्मीरी व्यापारियों को मिलेगी बड़ी राहत। सुप्रीम कोर्ट ने धर्मांतरण कानूनों पर 8 राज्यों को भेजा नोटिस। 4 हफ्तों में मांगा जवाब। याचिकाकर्ता बोले, कानून अल्पसंख्यकों की धार्मिक स्वतंत्रता पर रोक लगाते हैं।
पंजाब में बाढ़ प्रभावित इलाकों में मान सरकार ने लगाए हेल्थ कैंप, 2300 से ज्यादा गांवों में पहुंचा स्वास्थ्य मिशन। लोगों ने कहा, पहली बार सरकार खुद दरवाजे तक आई। पीएम मोदी ने असम के दरांग में बायो एथेनॉल प्लांट समेत 19,000 करोड़ के प्रोजेक्ट का किया उद्घाटन शिलान्यास। इस दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए जनता से की स्वदेशी अपनाने की अपील। बोले, नवरात्रि के पहले दिन जीएसटी की दरों में होगी कमी। 14 करोड़ सदस्यों के साथ दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया ऐलान। बोले, भारत के 20 राज्यों में एनडीए और 13 राज्यों में बीजेपी की सरकारें हैं। मैं शिव का भक्त हूं, सारा जहर पी जाता हूं। पीएम मोदी बोले, मां का अपमान बर्दाश्त नहीं। कांग्रेस ने घुसपैठियों को बढ़ावा दिया, गरीबों को ठुकराया। हमारे लिए जनता भगवान। अमेरिकी टैरिफ से बचाएगी सरकार। छोटे कारोबारियों को सस्ते ब्याज दर पर लोन, बिना गारंटी वाले लोन और क्रेडिट गारंटी जैसी सुविधाएं मिलेंगी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में लोगों की सेहत के साथ हो रहा खिलवाड़। पुलिस ने बवाना में नकली घी बनाने वाली फैक्ट्री का किया पर्दाफाश। 7,600 लीटर मिलावटी घी और 900 लीटर तेल बरामद। चुनाव के करीब आते ही बिहार की नीतीश सरकार कर रही सौगतों की बौछार। नौकरी, रोजगार, पेंशन में बढ़ोतरी के बाद अब रजिस्टर्ड मजदूरों के खाते में भेजेगी 5,000 रुपये। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के चलते वैष्णो देवी यात्रा अगले आदेश तक फिर स्थगित। यूपी में 4% कम तो हिमाचल में हुई 133% ज्यादा बारिश। जम्मू कश्मीर के डोडा में 3 आतंकियों के छिपे होने की सूचना। पुलिस और सेना ने आतंकवादियों की तलाश के लिए गांव और आसपास के जंगलों में की घेराबंदी। वहीं श्रीनगर पुलिस ने तस्करों की 50 लाख रुपए की संपत्ति कुर्क की। चंडीगढ़ में बीड़ी पर टैक्स 40% तक बढ़ाने की मांग। एक्सपर्ट बोले, तंबाकू से बीमारियां और मौतें अब भारत में ही बनेंगे। 114 राफेल लड़ाकू विमान। रक्षा मंत्रालय को मिला प्रस्ताव, जिनमें 60% स्वदेशी सामान होगा। 2 लाख करोड़ का सौदा संभव। यह डिफेंस डील होगी। हिंसा के 2 साल बाद मणिपुर पहुंचे पीएम मोदी। इम्फाल और चुराचांदपुर में 8,500 करोड़ से ज्यादा की कई विकास परियोजनाओं का किया शिलान्यास और उद्घाटन। बोले, शांति का रास्ता चुने, किसी तरह की हिंसा दुर्भाग्यपूर्ण। क्रांतिकारी रिसर्च। टूटी हड्डियां अब 2 से 3 मिनट में जुड़ेंगी। वैज्ञानिकों ने बनाया बोन ग्लू। हड्डी टूट गई है और उसके टुकड़े हो गए हैं तो घबराएं नहीं, क्योंकि अब टूटी हड्डियां 2 से 3 मिनट में जुड़ जाएंगी। ऐसा संभव होगा बोन ग्लू से, जिसे चीन के वैज्ञानिकों ने बनाया है। पंजाब में हर प्रभावित किसान को 20,000 प्रति एकड़ दिया जाएगा मुआवजा। सीएम भगवंत मान बोले, किसानों को अकेला नहीं छोड़ेंगे। बाढ़ में जान गंवाने वालों के परिजनों को देंगे 4-4 लाख। यूपी में स्मार्ट प्रीपेड मीटर से नए बिजली कनेक्शन पर उठे सवाल। राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने इलेक्ट्रिक मीटर खरीदने पर जताई आपत्ति। दर निर्धारण में अनियमितता का आरोप लगाते हुए सरकार से की जांच की मांग। थम नहीं रहा कुदरत का कहर। हिमाचल के बिलासपुर में बादल फटा। मंडी में लैंडस्लाइड से 10 गाड़ियां मलबे में दबीं और सड़कें बही। 15 सितंबर से मानसून की वापसी संभव। वहीं यूपी के उन्नाव में 800 गांव बाढ़ की चपेट में और 100 से ज्यादा परिवार हुए बेघर। दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण के लिए 3,000 से अधिक सुरक्षा गार्ड और कर्मचारियों को रेखा सरकार बांटेगी इलेक्ट्रिक हीटर। इसका उद्देश्य ठंड से बचने के लिए लकड़ी या कूड़ा जलाने से रोकना है। आम आदमी को महंगाई से मिली बड़ी राहत। शैम्पू से लेकर साबुन, जैम से लेकर सूप तक रोजमर्रा की कई चीजें हो गईं सस्ती। जीएसटी कटौती के बाद देश की सबसे बड़ी एफएमसीजी कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर ने जारी किए नए दाम, जिसमें शैम्पू 55 रुपये, हॉर्लिक्स 20 रुपये और साबुन 8 रुपये, जैम 10 रुपये तक। हुआ सस्ता, 15% तक की होगी बचत। चुनाव से पहले पीएम मोदी ने पूर्णिया में एयरपोर्ट समेत 35,000 करोड़ की कई विकास परियोजनाओं का किया शिलान्यास उद्घाटन। साथ ही 4 ट्रेनों को भी दिखाई हरी झंडी। बोले, पिछड़े को प्राथमिकता देना मोदी का लक्ष्य। 11 साल में 4 करोड़ पक्के मकान गरीबों को दिए। यूपीआई से अब रोज 10 लाख रुपए तक खरीदारी कर सकेंगे। 6 लाख रुपए की ज्वेलरी खरीद पाएंगे। पहले ग्राहक व्यापारी के बीच डेली लिमिट 2 लाख रुपए थी। एनपीसीआई के मुताबिक इन बदलावों का उद्देश्य हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस को आसान और सुरक्षित बनाना है।
पंजाब के बाढ़ग्रस्त इलाकों में पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी। अमृतसर में डूबी फसलें, टूटे घर देखे, गुरदासपुर में किसानों से मिले और गुरुद्वारे में माथा टेका। 5 दिन पहले पीएम मोदी ने भी दौरा कर हालात को देखते हुए पंजाब को 1600 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया था। सुप्रीम कोर्ट में वोटर वेरिफिकेशन के खिलाफ दायर याचिकाओं पर हुई सुनवाई। कोर्ट ने दी चेतावनी, कहा गड़बड़ी मिली तो एसआईआर रद्द करेंगे। बिहार पर जो फैसला देंगे वही पूरे देश पर लागू होगा। 7 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई। देश भर के सरकारी अस्पतालों में फ्री दवा बांटने में बिहार बना अव्वल, लगातार 11वें महीने हासिल किया। पहला स्थान स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने जारी की रैंकिंग। दिल्ली में रोजाना निकलने वाले कचरे से बनी गैस से चल सकती हैं 17,000 कारें। सीएसई की रिपोर्ट में दावा, हर दिन 5,210 टन गीला कचरा पैदा होता है, जिससे 174 टन बायो सीएनजी बनाई जा सकती है। राजस्थान के भीलवाड़ा में अंतिम संस्कार के बाद नदी में नहाने गए 7 युवक डूबे। इसमें से 3 की मौत हो गई, जबकि 4 गंभीर हालत में हॉस्पिटल में भर्ती कराए गए। हादसे के 3 घंटे बाद रेस्क्यू टीम पहुंची। गुस्साए लोगों ने जयपुर रोड पर जाम लगा दिया। वक्फ बोर्ड पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, पूरे वक्फ कानून पर रोक नहीं। 3 बदलावों पर स्टे। सेंट्रल वक्फ बोर्ड में 4 और राज्य में 3 से ज्यादा गैर मुस्लिम मेंबर बनाने पर रोक। वहीं मुस्लिम नेता बोले, जारी रहेगी हमारी लड़ाई। हमारा लोकतंत्र बिकाऊ नहीं है। 50% टैरिफ को लेकर अमेरिकी धमकी से भड़के ब्राजीली राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा बदले की भावना से कार्रवाई करने का लगाया आरोप। फर्जी खेल प्रमाण पत्र पर हरियाणा में एक्शन। 2018 से 2022 के बीच बने 70 सर्टिफिकेट संदिग्ध पाए गए, कुछ अधिकारी भी शामिल। अब खेल प्रमाण पत्र जारी करते समय जन्मतिथि और आधार कार्ड नंबर दर्ज करना अनिवार्य होगा। जम्मू कश्मीर में बाढ़ के बाद अब बरहा डेंगू का खतरा। 420 पहुंची संक्रमितों की संख्या, 1 मरीज की हुई मौत। बिहार में तिरंगा लगे डंडे से पुलिस ने कैंडिडेट्स को दौड़ाकर पीटा। पटना में पुलिस भर्ती अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज। आरजेडी बोली, ये राष्ट्रध्वज का अपमान। बिहार चुनाव से पहले आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का बड़ा वादा, सरकार बनने पर एम्बुलेंस कर्मियों का मानदेय 540 रुपये करने का किया ऐलान। बोले, डॉक्टरों को नियमित वेतन मिलेगा और मरीजों को बेहतर इलाज की सुविधा दी जाएगी। मुंबई में भारी बारिश से कई जगह जलभराव और ट्रैफिक जाम। ट्रैक डूबने से लोकल ट्रेनें लेट। यूपी के उन्नाव में 80 गांवों में बाढ़। मणिपुर के कई जिलों में बाढ़ और लैंडस्लाइड की घटनाएं। वहीं राजस्थान से मानसून की विदाई शुरू।